गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं एक एडिटोरियल की वोकैबुलरी और एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है बेवार्ड एलिफेंट। यानी कि बेवार्ड का मतलब होता है जो किसी की बात ना माने, जो जिद्दी हो, अपनी चलाए, स्वच्छंद जिसको बोल सकते हैं। एक ऐसा एलिफेंट जो स्वच्छंद है, मतलब अपने हिसाब से चल रहा है वो, तो बेवार्ड एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब हाथी, पता ही है। अब ये जो एडिटोरियल पूरा का पूरा लिखा हुआ है वो इन्फ्लेशन के ऊपर लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चेंज किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया है, रेपो रेट क्या है, क्या अनचेंज रखा है, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वाले एडिटोरियल में कुछ ईडियम्स भी यूज हुए हैं, और ईडियम्स वो वाले यूज हुए हैं जो पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो पहले दिख रहा होगा एलिफेंट इन द रूम, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला वर्ड है बेवार्ड, यानी स्वच्छंद, अड़ियल जिसको बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट, परवर्ज, रेसिस्टेंट टू गाइडेंस और डिसिप्लिन, यानी कि जो डिसिप्लिन को रेसिस्टेंट करे, माने नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से चले। दूसरा है एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब होता है मेजर प्रॉब्लम इशू डैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ डैट बट नो वन वांट्स टू डिस्कस, कि एक ऐसी समस्या जिसे जानते तो सब हैं लेकिन कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, उसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी, ठीक है, क्योंकि बहुत रिपीटेड है। दूसरा है स्टबॉर्नी। स्टबॉर्नी का मतलब होता है जिद में आकर, अड़ियल ढंग से या ऑब्ड्यूरेटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लें या फिर याद कर लें। पोजिट का मतलब स्थिति होती है, सिचुएशन जिसको बोल सकते हैं, पुट बिफोर बोल सकते हो, स्टेट बोल सकते हो, तो इसके सारे मीनिंग है। पेसिमिस्टिक बहुत आता है वन वर्ड में, ऑप्टिमिस्टिक भी आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ठीक है। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, यानी कि एक ऐसी उम्मीद करें कि यहाँ पे जो आउटकम आने वाला है या जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो बहुत ख़राब हो सकता है, तो वो बोलते हैं निराशावादी, यानी कि आप नेगेटिव सोचने लगें। डैम्पेन का मतलब उत्साहहीन कर देना, मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट ना हो बिल्कुल भी, आपको लगे कि बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं डैम्पेन, यानी उत्साहहीन करना। वीकेन सप्रेस सो एज टू लेसन इन इंटेंसिटी, यानी कि जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, ठीक है, वो इंक्लाइनेशन है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो कहते हैं डैम्पेन, ठीक है। तो ये 6 वर्ड थे, मुझे मालूम, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 6 में से 6 मालूम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही इजी वोकैबुलरी है, लेकिन ये वही वर्ड हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर 6 में से एक मैं हटा देता हूँ, चलो 5 मालूम होना चाहिए बेवार्ड, चलो इसे मैं मानता हूँ कि थोड़ा नया वर्ड है, आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन 5 तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये वाला ईडियम, एलिफेंट इन द रूम, स्टोवनली, पोजिट, पेसिमिस्टिक एंड डैम्पेन। अब चलते भाई आज के क्यूज क्या हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्विज हैं और आपको मालूम होना चाहिए। पहला है बोन टू पिक। क्या है बोन टू पिक, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से गुस्सा होना, यानी कि टू बी एंग्री अबाउट समथिंग, वांट टू डिस्कस इट, यानी कि किसी विषय में बात करना गुस्सा हो करके, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकता है, और भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, और ना भी हो तो हमें दूसरे कैब जो है या दूसरे जो ईडियम है वो मालूम पड़ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी। स्टॉप ट्राइंग हार्ड, यानी कि मेहनत करना रोक देना। टू गिव अप, यानी गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, क्लियर। पुटिंग टू एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब कोशिश करना, ज़्यादा प्रयत्न करना, उसको बोलते हैं पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो टू बी एंग्री अबाउट समथिंग, वांट टू डिस्कस इट, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बोन टू पिक का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है, गुस्सा करके बात करना। दूसरा है बीट अराउंड द बुश, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दें, ठीक है, और थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर दें, इतनी एक्सपेक्टेशन है आपसे बस। क्या है बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा करके बातें करना, घुमा बातें करना, यानी कि डायरेक्टली पॉइंट पर ना आना, क्लियर है।
देख लेते हैं। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उसको अवॉइड करना, उस पर मुद्दे पर नहीं आना, तो हो सकता है ये आंसर। लेकिन देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन भी। टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग, नहीं, यानी ये तो मुद्दे पे ही आ गई बात, ठीक है, किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करना। टू हैव पेशेंस, धैर्य होना। अवॉइड पीपल, लोगों को अवॉइड करना, नज़रअंदाज करना, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, अच्छा, राहुल स्पीक्स ईजली इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ग्रुप, कि राहुल जो है, जो स्मॉल ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है, उनके सामने तो बोल देता है, बट ही सीम्स बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, और जब बड़े पैमाने पर ऑडियंस होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो वो थोड़ा सा परेशानी महसूस करता है या हेजिटेशन महसूस करता है, बोल नहीं पाता, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, पहला है इल एट ईज, इसका मतलब होता है कि बेचैन, परेशान, ठीक है, परेशान होना, ऐसे भी बोल सकते हो। थिंक ऑफ इल, यानी बुरा सोचना। मैन ऑफ इल रेप्यूट, इल रेप्यूट का मतलब इसका स्टेटस बुरा हो, यानी कि जिसको जो जानते हो तो वो ऐसे समझते हो कि ये नोटोरियस पर्सन है, बेकार है, यानी कि बेकार व्यक्ति है, ऐसे मान लीजिए, बेकार व्यक्ति जिसका सम्मान अच्छे से ना हो। इल डिस्पोज टू, इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु, जो दूसरे से दुष्ट टाइप का एक तरीके से, ठीक है, जो दुष्ट है, दूसरे का बुरा भावना रखता है, इस तरह से। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। राहुल स्पीक्स ईजली इन फ्रंट ऑफ आ स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप के सामने बोल लेता है, बट ही सीम्स इल एट ईज, परेशान सा दिखता है, बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, जब बड़े ऑडियंस आ जाती है, ज़्यादा ऑडियंस आ जाती है, तब वो परेशान होने लगता है। क्लियर, तो इसमें भी जो है फर्स्ट ऑप्शन ही आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। ही मेड द बिजनेस प्रॉफिटेबल फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल इन अबाउट अ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये कह रहा है जब से इसने शुरू किया बिजनेस, या जब से ज्वाइन किया इसने बिजनेस, तब वो अनप्रॉफिटेबल था, और उस बिजनेस को अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिट की ओर उसने क्या कर दिया, बदल दिया। अब इस पूरे स्टेटमेंट के लिए यहाँ से देखिए, ही मेड द बिजनेस प्रॉफिटेबल फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल, ठीक है, इन अबाउट अ ईयर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो। तो इस स्टेटमेंट के लिए क्या अप्रोप्रिएट आपका स्टेटमेंट हो सकता है या ईडियम हो सकता है, ये आपको चूज करना है। इजी कम इजी गो, आसानी से आइए आसानी से जाइए, ठीक है, एक तो ये हो गया। थ्रो अप का मतलब होता है फेंक देना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ पर आस है वहीं पर रास्ता है, ठीक है। स्टिल वाटर रन डीप, और इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपको शाई दिख रहा है, ठीक है, गंभीर दिख रहा है, सीरियस जिसको कह सकते हैं, वो क्या है, रियल में बहुत ही समझदार है, क्या है, समझदार है। क्लियर, स्टिल वाटर रन डीप, समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ। अब आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ आस है वहीं रास्ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर परफेक्ट स्टेटमेंट फॉर पर्टिकुलर सेंटेंस। क्लियर, तो इस तरह के भी सेंटेंस आने लगे तो आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली ईडियम आ जाए, ठीक है, तो सेंस के अकॉर्डिंग भी आपको चलना पड़ेगा। तो एक अलग हटके था एक क्वेश्चन ये, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, द एप्पल ऑफ बंस आई। एप्पल ऑफ बंस आई का मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है कि कोई किसी के लिए बहुत प्यारा होना, क्या होना, प्यारा होना, और बोल सकते हैं दुलारा होना, ठीक है, इस तरह से, यानी कि जिससे ज़्यादा प्यार हो वो चीज़। वेरी चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब होता है खुशी के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। वेरी डियर ये हो सकता है, वेरी नाइस बहुत अच्छा ये भी नहीं हो सकता। वेरी प्लीजिंग जो आपको बहुत ही सुखद हो, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिलहाल तो बहुत ही प्यारे की बात हो रही, तो वेरी डियर इज गोइंग टू बी योर परफेक्ट आंसर फॉर द पर्टिकुलर ईडियम। क्लियर है ना, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या है, आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, कैसे लगे 5 क्वेश्चन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर
पीडीएफ लेनी है तो वो कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड है। क्लियर है? जाइए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और ये ज़रूर देखा करो कि आपके जितने भी मैंने वोकैब दिए उसमें से आप कितना कर पा रहे हो, या जो मैं क्यूज दे रहा हूँ उसमें से आप कितना कर पा रहे हो। क्लियर है ना? तो लाइक करना भी ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, इतनी सी अगर कोशिश कर ली आपने या हेल्प कर दी मेरी तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।